आनंद भाई, एक बात बताओ। बहुत हम्म। दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठता है और वो प्रश्न मुझे बहुत बेचैन करता है। अच्छा, तो वो कौन सा प्रश्न है? पूछिए, बेहिचक पूछिए। आनंद भाई, हम्म। प्रश्न ये है कि यदि भगवान है तो दुनिया में इतना ज़्यादा दुख क्यों है? लोग तरह तरह के दुख से परेशान रहते हैं, व्यथित रहते हैं। आज हर कोई दुखी है। तरह तरह की हम्म। परेशानियां हैं उसे। किसी को तरह तरह की बीमारियां हैं दुनिया में, जिससे आदमी किसी न किसी चीज़ से परेशान ही रहता हम्म। है। और लोग कहते हैं कि हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। अगर हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं तो ईश्वर हमें इतने दुख क्यों देता है? उस हम्म। हिसाब से तो भगवान को अपने बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते, फिर भी हम क्यों दुखी हैं? दुखी तो नहीं होना चाहिए। हमने सुना है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता हम्म। है। फिर उसकी मर्जी के बगैर हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आ जाते हैं? इतनी परेशानियां क्यों आ जाती हैं? जबकि बचपन से लेके हमने आज तक देखा है, सुना है, जाना है, पढ़ा है और दुनिया में देखा है कि तरह तरह के लोगों को दुख हैं, तरह तरह की पीड़ाएं हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं। अगर ईश्वर है तो ऐसा क्यों है? ये बात मुझे बहुत व्याकुल करती है। मेरा मन इस बात को सोचकर बहुत ही परेशान हो जाता है और इस प्रश्न का मुझे कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो आनंद भाई, आप इसका कोई सटीक उत्तर दीजिए जिससे मुझे थोड़ा सा समझ में आए और समझने में आसानी हो कि इतना ज़्यादा दुनिया में दुख क्यों है। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें बहुत सारी बातें समझनी पड़ेंगी, जिससे इस प्रश्न के उत्तर के हम निष्कर्ष पर निकल पाएं। जीवन को जानने वाले और जीवन को समझने वालों ने समझाया है और कई वेदों में, पुराणों में, आदि में वर्णित भी किया है। आप इसका साफ साफ उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में भी पा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया है कि इंसान के दुख का कारण क्या है। सबसे पहली बात हमें यह समझनी होगी कि जीवन का दूसरा नाम ही दुख है। इंसान के जन्म के समय जो उसे मिला वह तो उसकी किस्मत है। उसके बाद आगे की किस्मत उसके चुनाव हो जाते हैं। जब तक बच्चा समझदार होता है उसके बाद ही उसके चुनाव चालू हो जाते हैं। और जीवन में चुनाव ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है और वही सबसे बड़ी कमजोरी। चुनाव अच्छा ही सब कुछ है, चुनाव ही दुख है। पर अक्सर लोग चुनाव करते समय ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम किस चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, उससे हमें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा। हम हर रोज़ ना जाने कितने ही काम करते हैं। हर पल, हर समय हमारे सामने एक चुनाव का माहौल खड़ा हो जाता है। जो भी हम करने जाते हैं, कुछ भी करने से पहले हमें चुनाव करना होता है कि वह हमें करना है या नहीं करना है। उसी टाइम हमारा जी दुख या सुख का क्षण निर्धारित हो जाता है। तो जैसा हमने चुनाव किया वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। अगर हमने दुख का चुनाव किया है तो हमारा जीवन में दुख ही होंगे। पर एक बात और है, लोग जानबूझकर दुख का चुनाव नहीं करते क्योंकि वो अपना भविष्य तो देख नहीं पाते हैं। पर आप किसी भी काम को छोटे से छोटा करके आप उसको समझ सकते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो उसी हिसाब से किसी भी चुनाव को करते समय आप ध्यान से चुनाव करें तो आप दुख को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने जीवन से दुख को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, पर दुख आप अपने कम ज़रूर कर सकते हैं और इसकी ताकत आपके चुनाव में है। आप यह बात अगर याद रखेंगे तो आप चुनाव सही करेंगे और आपके जीवन में दुख धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे।